उसके माध्यम से, है ना। बोले गजानंद गणपति महाराज की जय, दाता अवंतिका नाथ की जय, महामंगल भगवान की जय। जय श्री महाकाल। आज श्री अवंतिका उज्जैन नगरी में महाकाल के श्री चरणों में भूमि पुत्र भगवान महामंगल की जो मंगल दोष मांगलिक दोष पूजा श्री प्योर प्रेयर ऐप के माध्यम से जो पूजन संपन्न होने जा रही है, उस पूजन में सर्वप्रथम भगवान गणपति जी का पूजन होगा, भगवान महादेव का पूजन होगा। तो यहाँ पर जो है पवित्रीकरण त्रिराजमन किया जाएगा। ओम नेत्रयोदक जल स्पर्शः, कर्णयोदक जल स्पर्शः, ग्रीवायामदक जल स्पर्शः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचिः अत आचमनम्। ओम केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदेति हस्तौ प्रक्षाल्य। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठुरिति सुल्लम छंदा कुर्मो देवतासन पवित्रीकरणे विनियोगः। ओम पृथ्वीत्वयाहृता लोका देवीत्वं विष्णुनादता त्वं धारय मां देवी पवित्रं कुरुचासनं न। ओम पवित्रस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्तनाम्य क्षुद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तजते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य कामः पुने तच्छकेयम्। ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदः शरीर शुद्ध्यर्थे सर्वकर्मारंभे पूजन कर्म प्राणायामे विनियोगः। आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर भुवस्वरो अग्रे कर्मण्यः। चलिएगा, हाथ में चावल पुष्प रखेंगे, भगवान गणपति जी माता जी चिंतन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारा ये जो 2025 है यह मंगलमय व्यतीत होवे और भगवान हमारे हर कार्य मंगल करें, भगवान मंगल हमारे जीवन में सुख शांति प्रदान करें, शीघ्र विवाह करें, करियर में उन्नति दें, संतान की प्राप्ति देवें और हमारे जीवन की सर्व मनोकामना पूर्ण करें। ऐसे समस्त यजमान अपनी मन की मनोकामना बोल करके यहाँ ब्राह्मण के प्रतिनिधि द्वारा जो पूजन हो रहा है, इस पूजन को दर्शन के माध्यम से स्वीकार करें, ऐसा भगवान से विनती करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगों शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टु शान्तिर्भवतु सकलोपद्रव शान्तिरस्तु। श्रीमन्महा गणाधिपतये नमो नमः निर्विघ्नमस्तु। अब यहाँ पर हाथ जोड़ करके 12 भगवान द्वादश देवता को नमस्कार करेंगे जो कर्म के प्रधान देवता होते हैं। सर्वप्रथम गणपति को प्रणाम करें, श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी और नारायण को प्रणाम करें, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। शिवजी और माता पार्वती को नमस्कार करें, उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी के देवी सरस्वती और ब्रह्मा जी को नमस्कार करें, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। इंद्र और इंद्राणी को प्रणाम करें, सची पुरंतराभ्याम नमः। इष्ट के देवता को प्रणाम करें, अपने इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल के देवता को प्रणाम करें, अपने कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम के देवता को प्रणाम करें, अपने ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान के राजा महाकाल उज्जैन नगरी के राजा को प्रणाम करें, स्थान देवताभ्यो नमः। घर के देवता वास्तु को प्रणाम करें, वास्तु देवताभ्यो नमः। हिंदू सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, उनको प्रणाम करें, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सभी पवित्र नदियां गंगा यमुना सरस्वती मोक्ष प्रदान करने वाली माता शिप्रा को प्रणाम करें, मोक्षदायिनी सर्वतीर्थेभ्यो नमो नमः। सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करें, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। अपने माता पिता को प्रणाम करें, मातृ पितृचरण कमलेभ्यो नमः। कर्म के प्रधान देवता भगवान तीसरे नंबर के नवग्रह में मंगल भगवान आते हैं, ग्रहराज महामंगल का जिनका आज पूजन संपन्न होने जा रहा है, उनको प्रणाम करें, महामंगलेश्वराय नमो नमः। पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्वती भवन्तु भ्रवन्तु अग्रे कर्मण्यः हस्तेषु अक्षतानि गृहीत्वा। देखिए, अभी यहाँ पर आपने वेदोक्त मंत्र श्रवण किए थे, अब यहाँ पर आपको पुराणोक्त मंत्रों का वाचन होगा, भगवान गणपति के मंत्रों का
पुराणोक्त मंत्रों का उच्चारण होगा। उन मंत्रों को सुनिएगा, मन में गम गणपते नमः बोलिएगा। ओम समकश्चैकदं तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्य निजायते शुक्लांबरधरं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् अभीप्सितासुतिहरतां पूजितो यातुरातुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां न मंगलम् येषां हृदये ततो भगवान् मंगलायतनं हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते घृगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषाम् इन्दिवरस्यां हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भवति ध्रुवा नित्यर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृति सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेषारन्धकार्येषु त्रयस्त्री भुवनेश्वरा देवादिशन्तुना सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरां सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये मंगल कार्यार्थ सिद्धये मंगल भात पूजन पंचांग कर्म कर्म सिद्धये अग्रे कर्मण्यः। अब यहाँ पर जो है कर्म का संकल्प होता है। हम कोई भी कर्म करते हैं या कोई भी प्लान बनाते हैं तो उसके पहले मन में प्रतिज्ञा लेना जरूरी होता है। यदि प्रतिज्ञा दृढ़ नहीं होती तो वह प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होती। हिंदी में उसका अनुवाद करें तो प्रतिज्ञा होती है और संस्कृत में यदि उसका भावार्थ अनुवाद निकालें तो वह होता है संकल्प। संकल्प में रखी जाती सबसे पहले जल, चावल, फूल, सुपारी के रूप में बादाम और दक्षिणा, यह संकल्प के पंच तत्व के रूप में होता है। और किस स्थान पर बैठ के आपके क्या नाम है, यजमान जो पूजा करते हैं उनके नाम से अपना नाम, अपना गोत्र और राशि अनुसार जो नाम लिया जाता है सरनेम सहित। और आज क्या तिथि है, क्या वार है, क्या नक्षत्र है, ये सारा आज यहाँ पर बोला जाएगा। ठीक है सर। तो सबसे पहले जो है अपने हाथ में जल रखे जाते हैं। चलिएगा, सीधे हाथ में ऐसे जल लेंगे, एक फूल लेंगे, थोड़ा चावल लेंगे, संकल्प के रूप में पुंगी फल बादाम रखेंगे। अब 3 बार बोलेंगे विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। अब संकल्प को सुनिएगा। ओम सूर्य सोमाय महाकाल महाभूतानि पंचजा एषे शुभा शुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणाः। ओम विष्णोर्विष्णोर्विष्णोः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य यद्य श्री ब्रह्मणो निद्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे दुर्लोके भारतवर्षे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गतेषे पुण्यप्रदेशे मध्यप्रदेशे मालवा क्षेत्रे महाकालवने हरसिद्धि शक्तिपीठे क्षिप्रा उत्तरोत्तीरे नर्मदा दक्षिणोत्तीरे भगवान महामंगल जन्म स्थान प्रांगणे चरण सन्निधौ विक्रम संवत 2044 सत्संवत 1947 सक विक्रम संवत 2081 विश्वावसु सिद्धार्थी नामिनी संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे आश्विन उपरांते कार्तिक मासे शुभे पक्षे कृष्ण पक्षे शुभ तिथौ अष्टमी महापुण्य तिथौ शुभवासरान्वितायां महामंगल, भगवान मंगल का प्रिय वार है मंगलवार, जिस दिन प्रातः काल आपका गोत्र नाम से पूजन हो रहा है। मंगलवासरान्वितायां शुभ नक्षत्रे पुनर्वसु दिवस नक्षत्रे शुभ योगे सिद्ध योगे शुभ करणे कौलव प्रांते तैतुल करणे शुभ ऋतु। आज की जो ऋतु है वह शरद ऋतु। शरद ऋतु अयन दक्षिणायने कर्कस्थित वर्तमाने चंद्रे कन्या राशिस्थ वर्तमाने सूर्ये शुभ तिथि अष्टमी महापुण्य तिथौ मिथुन राशिस्थ वर्तमाने श्री देवराज ग्रहो यथा यथा राशिस्थान सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ गोत्रोच्चार्य। अब देखिएगा यहाँ पर जो ये पूजन करवाया जा रहा है इसमें जो प्योर प्रेयर ऐप के माध्यम से जिन यजमानों के नाम इस प्रकार बताए जा रहे हैं इसमें श्रवण करिएगा। सबसे प्रथम नाम गोत्र कश्यप, नक्षत्र मृगशीरा, राशि मिथुन, नाम कमलेश पटेल, द्वितीय गोत्र गोत्रम पल्लावुला, स्वाति नक्षत्र, तुला राशि, यजमान नाम तारक तेज जयवर्धन महोदय, तीसरे नाम है गोत्र पल्लवुला, नक्षत्र श्रवणम, राशि मकरम,
नाम डॉक्टर ज्योत्सना श्री पूर्णा। चतुर्थ नाम है गोत्रम पल्वुला, पुष्य नक्षत्र, कर्कटक कर्क राशि, नाम ईश्वर। चलिएगा, गोत्र हरितासा, नक्षत्र मखा, राशि सिंहा, नाम अश्वार्थ गोरंटला। गोत्र भारद्वाज, नक्षत्र चित्त, राशि कन्या, नाम पंकज पारिक। गोत्र भारद्वाज, नक्षत्र शतभीषा, राशि कुंभ, नाम श्रीकांत आचार्य। गोत्र हरितासा, नक्षत्र ज्येष्ठा, राशि वृश्चिक, नाम अनिता निषाधाम। मेरियन अमोर सबल्ला, रोमन सबल्ला नवरेटे, गेरोम सबल्ला नवरेटे, लीजेल सबल्ला नवरेटे। यजमानस्य नाम गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण द्वारा प्रतिनिधि अनुसारेण मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम चिरकाल दीर्घकाल सम रक्षणार्थम सकल मन इप्सित कामना सौ सिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे मम यजमानस्य स्वकार्ये। जो भी आप बिजनेस व्यवसाय नौकरी करते हैं या कोई भी अन्य कार्य करते हैं, चाहे विदेश में हो भारत देश में हो, आउट ऑफ जहां भी आप स्थगित हैं, वहां पर मंगल दोष पूजन करने से आपको उत्तरोत्तर वृद्धि की प्राप्ति हो, आपके करियर में उन्नति की प्राप्ति हो। यश विजय लाभ आदि प्राप्त्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध लाभ पुरुषार्थम उज्जैन अवंतिका नगरी मध्ये भगवान ग्रहराज महामंगल भूमि पुत्र भूमि नंदन लिंगोपरि दद्योदन भात पूजन पंचामृत पूजन मंगल दोष मांगलिक दोष कुज दोष निवारण सहित पंचांग कर्म पूजन पूर्वकम। यहाँ पर जो संकल्प लिया गया है इसमें सर्वप्रथम कलश पूजन, गणपति स्वस्ति पुण्य वाचन पूजन, भोलेनाथ महादेव का रुद्राभिषेक होगा। इसमें द्वितीय नंबर पर भगवान विष्णु का पूजन होगा पुण्य वाचन का। तीसरे नंबर पर भगवती कुल देवी वंश की वृद्धि करने वाली षोडश मातृका देवी का पूजन होगा। फिर घर में स्त्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी का 7 रूप में सप्तघृत मातृका के रूप में पूजन होगा। फिर पितरों का स्मरण होगा, नांदी श्राद्ध आयुष्य मंत्र जाप होगा। फिर भगवान ग्रहराज महामंगल का वरुण रूप में पूजन होगा। फिर ग्रहों को अनुकूल करने वाले भगवान नवग्रह देवता हैं, नवग्रहों का आवाहन स्थापन होगा। फिर संपूर्ण पूजन का फल देने वाले भगवान भोलेनाथ जी एकादश रूप में, तो महाकाल की नगरी में कलश के रूप में एकादश रुद्र कलश का पूजन होगा। फिर संपूर्ण ग्रहों की शांति के लिए, मंगल दोष निवारण के लिए ग्रहों का हवन कराया जाएगा और गर्भगृह के अंदर ब्राह्मण के प्रतिनिधि बन करके आप समस्त यजमान के निमित्त मंगल भात पूजन गर्भगृह में कराया जाएगा। आचरिष्ये ओम दज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुतदैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेखं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अग्रे कर्मण्यः। अब भगवान वरुण का ध्यान करेंगे। ओम दत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान सदा शास्त्रे यजमानो हविर्विहेडमानो वरुणे हवोजुर्षगो समानायो प्रमोखी वं वरुणाय नमः। पंचामृतम् सकल पूजार्थे गंधाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि नमो नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेन संसन्निधिं कुरुः। अग्रे कर्मण्यः। देखिए अब यहाँ पर जो अपन ने वरुण भगवान का पूजन किया, उसके बाद आते हैं यहाँ के राजा महाकाल, माता हरसिद्धि मैया और भगवान काल भैरव। जिस नगरी में हम रहते हैं वहाँ की आज्ञा लेना बहुत जरूरी होता है, तो भगवान महाकाल का ध्यान करें, माता हरसिद्धि मैया का ध्यान करें, काल भैरव का ध्यान करिएगा। ओम देवराज सैव्यमान पावनाग्रि पंकजं व्याल यज्ञ शूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे अवंतिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। ओम अयगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते माँ भगवती हे ज्योति कंठ कुटुम्बिनी भोर कुटुम्बिनी भोर कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते मैया रम्य कपर्दिनी शैलसुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान के चरणों में चावल पुष्प अर्पण कर देंगे। अब 10 दिशाएं होती है, 10 दिशाओं से हमारे जीवन में कोई बाधा
या किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आए, ऐसा भगवान का ध्यान करेंगे। ओम अवसर्पन्तु ये भूता भौम सुधा ये भूता विनकर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाग्नया अपक्रामन्त भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशा सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभेत। अब हम जीवन में दो कर्म करते हैं, एक करते हैं पुण्य और एक करते हैं पाप। पुण्य करते हैं तो सबको बताते हैं, फोटो इत्यादि सारा लिया जाता है जो कर्म हम बता सके, और पाप करते हैं तो हम देखते नहीं है कि कौन देख रहा है क्या है, और हम उसको छुपाते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमसे जाने अनजाने में जो पाप हुए हैं उनका क्षय होवे और जो पुण्य होवे उनमें वृद्धि होवे। और कर्म को प्रत्यक्ष देखने वाले भगवान 9 देवता होते हैं जो प्रतिदिन हमें देखते हैं और आप भी उन्हें देख सकते हैं। सबसे पहले पंच तत्व, हमारा शरीर का इससे बना है पंच तत्व से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये होते हैं पंच तत्व जिससे हमारा शरीर बना है, और ये देवताओं के रूप में कर्म के साक्षी होते हैं। उसके बाद आता है समय काल चक्र। घड़ी सबके हाथ में होती है लेकिन सबका समय एक जैसा नहीं होता है, तो समय भी बड़ा बलवान होता है। अच्छा समय हो तो अभिमान न करें, और बुरा समय हो तो जीवन में टूटे नहीं, संघर्ष करें, आगे बढ़े ना। तो कर्म भी हमारे, समय भी हमारे कर्म का साक्षी होता है। अब जिस मंदिर में हम बैठकर पूजन कर रहे हैं मंगलनाथ जी के, यहाँ पर अखंड रूप में दीपक देवता विराजमान होते हैं, जो दीपक हमारे कर्म के साक्षी होते हैं। दिन में यदि अच्छा या बुरा कर्म करते हैं तो भगवान सूर्य साक्षी होते हैं। रात्रि में यदि कोई अच्छा या बुरा कर्म होता है तो उसके चंद्र भगवान कर्म पर्यंत साक्षी होते हैं। तो भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करें कि भगवान सूर्य जैसे आप प्रातः काल उदय होते हैं, पूरे संसार को अंधकार से प्रकाश देते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन को भी अंधकार से प्रकाश प्रदान करें। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम शुभम पदान शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीप नारायणाय नमो नमः ध्यायाम पुष्पाणिम समर्पयामि। फिर अपने हाथ में चावल रखेंगे। अब यहाँ पर अपन गणपति जी, माता जी का और भगवान महादेव नर्मदेश्वर रूप में वहां पर पूजन करेंगे, इनका ध्यान करिएगा। प्रारंभे विनति करूं गणपति विद्यादय सागर अज्ञानत्वहरोधि बुद्धिमति दे आराध्य मूलेश्वर चिंता क्लेश दरिद्र दुख वगे तेषांतरा पाटवे हैरांदा गणनायका गजमुखा भक्त्या प्रभूतौ शवे अम्बा शंभवि चंद्रमौलि रमणा वर्णा उमा पार्वती काले हेमवती शिवाश्रनयने कात्यायनी भैरवी गायत्री नवयोगना शुभकरे साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिदरूपी वरदेवता भगवती महाराज राजेश्वरी। गणेश अंबिकाभ्याम में भगवान महादेव का ध्यान करेंगे। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम ओम ओम। भगवान महाकाल की नगरी में सारे ग्रहों का, जैसे शिव जी के रूप में शिवलिंग के रूप में भगवान का पूजन होता है, तो भगवान मंगल का शिवलिंग के रूप में ध्यान करें कि भगवान महादेव के रूप में और मंगल भगवान का पूजन कर रहे हैं। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत्कांति समाप्रभा कुमारम शक्ति हस्तंच मंगलम प्रणमाम्यहम् ध्यायामि अक्षतानि समर्पयामि। अब भगवान को जो है यहाँ पर आह्वान किया। आप गणपति जी के सबसे, माता जी, गणपति जी और भोलेनाथ के पैर धुलाएंगे, फिर हाथ धुलाएंगे, मुख धुलाएंगे और सर्व स्नान कराएंगे। यह स्नान कराने की विधि होती है। तो सबसे पहले भगवान को पैर धुला रहे ऐसा ध्यान करेंगे। अमेतावान महिमा तो जाया जबोरुका पादो जिवा भूतान त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वोदयपुरुकः पादो जेहा भवत्पुनः ततो विक्रम विक्रामत्सासनान शरे अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपूर्वका सजातो त्यर्च्यत पश्चात भूमि मतो पुरः। ये भगवान के पैर धुलाए, हाथ धुलाए, मुख धुलाए, स्नान कराया जल से। अब भगवान को पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिलित होता है पंचामृत। ये 5 चीजों के मिलन करने से हो जाता है पंचामृत, ये अमृत के समान हो जाता है। तो भगवान को पंचामृत चढ़ा करके बड़े प्रेम से ध्यान करेंगे। ओम ऊर्च में सोनरेता च में पयश्च में रसश्च में घृतंच में मधुच में सगदिश्च में कपीतिश्च में कृकिश्च में वृष्टिश्च में जैत्रांच में औद्भित्यंच में जज्ञेन कल्पान्ताम् पयोदधिकृतं चैव मधु च शर्करायुतं पंचामृतमयानितं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। शुद्धोदक स्नानं जलं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानां तिनः। अब भगवान को जो है गंधोदक जल से स्नान कराएंगे। कामना करें भगवान गंध जिस प्रकार महकता है उस प्रकार हमारे घर में सुख शांति बने रहे, हमारे जीवन सुगंध इत्र की तरह महकता रहे, हमारे समाज में कोई प्रकार का राग द्वेष न रखे, ऐसा ध्यान करें। ओम गंधर्वा कनस्वाम इंद्रस्वाम बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमाद मुच्यत। षष्ठेन गंधोदक स्नानं समर्पयामि गंधोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानम्। पूरे विश्व में कहीं भी भगवान महादेव को कुमकुम की पूजा नहीं होती, क्योंकि भगवान अघोरी है।
शमशानवासी हैं, भस्म से प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक उज्जैन महाकाल की नगरी ऐसी है जहां पर भगवान को शिव रूप में मंगल भगवान को लाल कुमकुम की पूजा होती है, क्योंकि भगवान भूमि पुत्र है, भूमि नंदन है और माता को लाल चीजें प्रिय होती है। तो भगवान मंगल को रक्त चीजों का स्नान कराया जाता है, रक्त चीजें अर्पित की जाती है। जिस प्रकार मंगल का दान लाल वस्त्र में, मसूर की दाल लाल होती है, लाल वस्त्र होता है, ये अर्पण की जाता है। तो भगवान को लाल कलर का कुमकुम वाला जल चढ़ाएंगे भगवान पे। ओम रक्तगंधानि लिप्तांगम रक्तपुष्पैर्पूरितां भक्तान् कंपितं देवं जगत कारणमच्युतं रक्तगंधोदक स्नानं समर्पयामि नमः। गंधोदक स्नानान्ते पुनरपि शुद्धोदक स्नानान्ते नमः। अब भगवान को हल्दी वाला जल चढ़ाएंगे, है ना। कामना करेंगे भगवान हमारे शरीर के समस्त रोगों का निवारण करें। जिस प्रकार डॉक्टर, हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर हमें कहता है कि आप दूध के साथ हल्दी वाला दूध पिए, जिससे आपको स्वस्थ आराम लाभ मिले। उसी प्रकार भगवान से विनती करें, भगवान हम हल्दी वाला जल आपको अर्पित कर रहे हैं, हमारे शरीर के समस्त रोगों का निवारण करें। ओम औषधि पूर्वा जाता देव्यं पुरामनेन बभ्रुणा महगुम शतं धामानि सप्त च सर्वौषधि स्नानम जलम समर्पयाम शुद्धोदक स्नानान्ते नमो नमः। अब भगवान को जो है यह गंधोदक समस्त जलों का स्नान कराया। अब भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। सकल पूजार्थे एभिरतिर गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हाथ जोड़े भगवान से विनती करें, भगवान हमारा पूजन स्वीकार करें। अब भगवान का अभिषेक करेंगे। अभिषेक अधिकार प्राप्ति षडंग कर्म करिष्ये। ओम गंगणपते नमः हृदयाय नमः, गंगणपते नमः शीर्षे नमः, गंगणपते नमः शिखाय षड, गंगणपते नमः कवचाय, ओम गंगणपते नमः नेत्राय षड, गंगणपते नमः अस्त्राय बट हस्तौ प्रक्षाल्य। अब भगवान का अभिषेक करेंगे। मन में गम गणपते नमः और मां लक्ष्मी नमः, ओम नमः शिवाय, भौमाय नमः का जाप करें। हरि ओम न ओम भद्रं कर्णे अभिशृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राश्रैरङ्गैस्तुष्टुवा भुजतनोभिर्विजय महि देवहितं जदायु। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं नित्यं आयुष्कामार्थिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाख्यं गजवक्त्रं चतुर्थं लम्बोदरं मध्यमं च षष्ठं विघ्नमेव च सप्तमं राजेन्द्रं धनुर्वर्णं तदातं लं भालचन्द्रं च दशमं विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशेतु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंयम्य पठेन न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यातिलभते विद्यां धनातिलभते पुत्रातिलभते पुत्रात् मोक्षातिलभते जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भीमास्तफलं लय संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टभ्य ब्राह्मणे भेद लिखित भाव समर्पित तस्य विद्या भविष्य सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। माता जी का अभिषेक करेंगे, लक्ष्मी नमः का जाप करेंगे। ज्ञान नाम पविचेतांसि देवे भगवती सा विलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रेषति दुर्गे स्मृता हर्ष भीषमसे जंत स्वस्ति मता मतिमतीव शुभां ददान्ति दारिद्र्य कपयानि कर्तधन्या सर्वोपकार करना सदा जित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। अब भगवान नर्मदेश्वर भोलेनाथ के रूप में महामंगल का अभिषेक करेंगे। मन में भौमाय नमः का जाप करेंगे। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्मूर्धा दिवः काकुत्पतिः पृथिव्यायं नापा गुरेता कुसुजिन्मतिं स्वाहा भुवा भूसा स्वाहा भुवा भूसा क्रोम क्रीम क्राम ओम नमो सुदर्पेभ्यो जय के पृथ्वी मनोजय अंतरिक्षे जय दिव्येभ्यः सर्पेभ्यो नमाद्यो हो शान्तिरन्तरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोकधिया शांति वनस्पतिः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्व भगवन् शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सर्वे कामेक वेदाना कुरुतौ यत् सर्वैका मैवेन तद्वेना कुरुसेना विखेन चति। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अस्तु अमृता अभिषेकः। भगवान का गणपति प्रणम्य संकटनाशन और सप्त श्लोकी दुर्गा और मंगल भगवान के मूल मंत्रों से भगवान का अभिषेक संपन्न हुआ। आप भगवान समस्त यजमान मनोकामना पूर्ण करें। आप भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। चलिए, सर्वप्रथम भगवान गणपति जी का स्नान होगा, फिर माता जी का स्नान होगा। चलिए, हरि ओम मां गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयो महेंद्र तनया रमणवती वैदिका क्षिप्रा वैत्रवती महासुरनदी ख्याता गया गंडकी पुण्यात्पूर्ण जले समुद्र सहित स्नानं सदा मंगलम शुद्धोदक स्नानं जलम समर्पयामि। नमो नमः शुद्धोदक स्नानान्ते नमः भगवते श्री ग्रहरुद्राय नमो नमः शुद्धोदक स्नानान्ते भगवते श्री गणेशंबिकाभ्यो नमो नमः नर्मदेश्वराय नमो नमः महादेव मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय देवाय महादेवाय ते नमो नमः शाम सदा शिवाय नमो नमः निर्विघ्नमस्तु। चलिए, भगवान का जो है स्नान करा रहे। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया रमणवती वैदिका क्षिप्रा वैत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पुण्यात्पूर्ण जले समुद्र सहित स्नानं सदा मंगलम शुद्धोदक स्नानं जलम समर्पयामि। नमो नमः शुद्धोदक स्नानान्ते भगवते श्री शाम्भ सदाशिवाय नमो नमः महामृत्युंजयाय नमो नमः अघोर देवताभ्यो
नमो नमः निर्विघ्नमस्तु। चलिए, भगवान का स्नान हुआ। अब भगवान को जो है पात्र में विराजमान करेंगे। अच्छे स्वच्छ स्नान के बाद भगवान को पोंछा जाता है ना, ताकि भगवान स्वच्छ हो जाए। जैसे हम स्नान के बाद वस्त्र से भगवान स्वयं के शरीर को पोंछते हैं, उसी प्रकार भगवान को कोमल वस्त्रों से और भगवान को बड़े प्रेम से पोंछ करके बिठाया जाता है। शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानांतरेण भगवते श्री नर्मदेश्वराय नमो नमः। शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। चलिए, भगवान का यह जल शुद्ध जल स्नान हुआ। उसके बाद भगवान को जो है आसन पर विराजमान करेंगे। ठीक है, भगवान का आसन है यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर बिठाया जाए भगवान को। शुद्धोदक स्नान जलम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानांतरेण भगवान गणेश जी माता जी को जनेऊ धारण कराएंगे अभिषेक के बाद। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानांतरेण देव यज्ञोपवीतानिम गणपति को जनेऊ धारण करा रहे हैं। यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य देवमुक्तिजं रत्नरहो धातमं दिव्य यज्ञोपवीतानि समर्पयामि। नमो नमः। यज्ञोपवीतांतरेण भगवते श्री नर्मदेश्वराय महो नमः। सांब सदाशिवाय नमो नमः। भगवान महादेव को पहनाएंगे। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय देवाय महादेवाय ते नमो नमः। सांब सदाशिवाय नमो नमः। भगवान को वस्त्र धारण करा रहे हैं। जुवा युवासा परिवेतागा सुश्रेयान भवति यायमान तंधीरास कोन्यंति स्वाध्यो मनसा देवयंत दिव्य वस्त्राणि समर्पयामि। यज्ञोपवीतवाचमनीयं जलं समर्पयामि। आचमनीयां जलांतरेण अग्रे कर्मण्य। भगवान को जो है कहीं नहीं चंदन लगाएंगे, है ना। गणपति जी माता जी को चंदन का तिलक करेंगे। हरि ओम मा ओम श्रीखंडनम चंदनम दिव्यम गंधाद्यम सुमनोहरम विलेपनम सर्वश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। सांब सदा शिवाय नमो नमः। महादेवाय नमो नमः। भगवान को अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षन्नमि मदंत जब प्रिया अधोकतस्तोकतभानव विप्रानविष्टयामति जो जानवेन्द्रते हरि। फूल चढ़ाएंगे कि वो कदी ही पूर्वा जाता देवेभ्य श्रीयुगम पुरा मनेनुभवृणामः गुंशतं धामानि सप्त च। ओम माल्यन्दीनि सुगन्धीनि मालत्यादिनि वे प्रभो मया हरतानि पूजार्थं पुष्पोऽयं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमाल्यमिति पुष्पमाल्यं समर्पयामि। नमो नमः। सांब सदाशिवाय नमो नमः। भगवान को माला चढ़ाएंगे, है ना। माल्यन्दीनि सुगन्धीनि मालत्यादिनि वे प्रभो मया हरतानि पूजार्थं पुष्पोऽयं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमाल्यमिति पुष्पमाल्यं समर्पयामि। नमो नमः। पुष्पमाल्यान्ते भगवते श्री नर्मदेश्वराय नमो नमः। पुष्पमाल्यं समर्पयामि। नमो नमः। भगवते श्री गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। सकल पूजार्थे भिरतर्गन्धादिभिः संपूजयामि। नमो नमः। महादेवाय नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान को धूप दीप दिखाएंगे। ओम धूरसि धूर्वा धूर्वान्तं धूर्वतं जोस्मान् धूर्वतितं धूर्वजं द्वयं धूर्वामः देवानामसि वन्नितमग्गुं सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं धूप दीपान्ते। भगवान को जो मिष्ठान का नैवेद्य लगा रहे, नैवेद्य रखा है भगवान के सामने, उसके ऊपर पुष्प रखेंगे। भगवान नैवेद्य स्वीकार करें। फल का नैवेद्य रखा है, फल का नैवेद्य भगवान स्वीकार करें, ऐसा ध्यान करिएगा। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्व ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म भूर्भुवस्वरम मध्ये पानीयं पुनर्पति ध्यानम भो प्राण पान दासन ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म भूर्भुवस्वरम। भगवान को भोजन कराने के बाद हाथ धुला रहे। उत्तरा पोषणम जलम हस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम शुद्धाचमनीयं जलम करोद्वर्तनादीचंद्रम तांबूलम हिरण्य भेट द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि निर्विघ्नमस्तु। अब बैठे बैठे भगवान को भोजन कराया। अब बड़े प्रेम से भगवान की जो है कपूर से आरती करेंगे, ताकि भगवान हमारे पूजन को स्वीकार करें, है ना। बोली गजानंद गणपति महाराज की जय। ज्वाला मालिन्ये नमो नमः। सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। बैठे बैठे आरती करिए। ओम सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाचे नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयांजे सर्वांगे सुंदरा उटिचंदोराचे कंठी जळके माल मुक्ता फलांची। जय देव जय मंगलमूर्ति हो श्री मंगलमूर्ति। दर्शन मात्रे मान स्मरणे मात्रे मान कामना पूर्ति
जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरल सुंडा वक्र तुंड स्त्री नयना दास रामाचा वटपाहे सदना संकष्टी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव सिंधुर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को नौंदित लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहीं न जाए लागत हम पद को जय देव भोलेनाथ की आरती करेंगे त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे कह तो शिवानंद स्वामी मन जपत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि कर्पूर नीरांजन आरतिक्यम समर्पयाम। भगवान को पुष्प के माध्यम से आरती दिखाएंगे। दैवम ददियात दैवम ददियात दैवम ददियात। समस्त यजमान के निमित्त ब्राह्मण यहाँ पर आरती लेते हैं ताकि आपको आरती स्वीकार हो। आत्मरक्षार्थे परिवार कल्याणार्थे स्वयं गृहीत्वा हस्तौ प्रक्षाल्य अंत मंत्र पुष्पांजलिम। भगवान को जो है पुष्प अर्पित करेंगे यहाँ पे। ओम दजिये न दजियमय जंत देवास्तान धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कात्यायनिने च विद्महे कन्याकुमारिकाय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणाम परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भगवान को विशेष अर्घ्य प्रदान करेंगे। भगवान गणेश जी माता जी भोलेनाथ का पूजन किया। इस पूजन में यदि कोई कमी रह जाती हो तो भगवान को बीज वाला फल एप्पल अपन भगवान को अर्पित कर रहे हैं। जो हमें बीज वाला फल है वो बीज का फल हमें प्राप्त हो। ऐसा ध्यान करें, अपना नाम अपना गोत्र बोले। समस्त यजमान कल्याणार्थेन विशेष अर्घ्यम न रक्षोहा विश्वचरे गणिरभियो निमयो हते द्रोणे सदस्तमा सदत अनेन सफलार्घेण अस्मिन् कर्मणि फलदो वरदो अस्तु सदा मम। विशेष अर्घ्यम जलम समर्पयाम प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। अनेन कर्मणा कृतेन भगवान गणेश अंबिका ध्यान अर्चन पूजन कर्म प्रियतान न मम। अब देखिए दूसरे नंबर पर विष्णु पूजन होगा, जिससे हमें 5 प्रकार के आशीर्वाद मिलेंगे कि भगवान मंगल का पूजन करने से हमारे परिवार को पुण्य की प्राप्ति होवे। दूसरा आशीर्वाद भगवान से मिले कल्याण का, कि इस पूजन को करने से हमारा कल्याण होवे। तीसरा, इस पूजन को करने से हमारे घर परिवार में रिद्धि सिद्धि आए। चौथा, हमें दीर्घ आयु की प्राप्ति रहे। पांचवा, हमें शुभ लक्ष्मी का प्राप्त हुए। ऐसा भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। विष्णु पूजन कर्म पुण्य वाचन कर्म करिष्ये। भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे पुण्य वाचन रूप में। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान सदा शास्त्र यजमानो हविर्भि अडमानो वरुणे हवोद्युरुषगो समानायो प्रमोखी बम वरुणाय नमो नमः। शुद्धोदक स्नानं जलं समर्पयामि बम वरुणाय नमः। सकल पूजार्थे गंधाग्ध दुष्पाणि समर्पयामि धूप दीपांतिर्मा। भगवान को फल का नैवेद्य लगा रहे, नैवेद्यम समर्पयामि। प्रणाम करेंगे प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि निर्विघ्नमस्तु हो। भगवान का जो पूजन वाला कलश है वह अपने शरीर के अंगों पर स्पर्श किया जाता है। सबसे पहले सिर पर स्पर्श करेंगे। त्रीणि पदाभि चक्र में विष्णु को पादाभ्य तो धर्माण दोनों हृदय पे लगाएंगे। तेना प्रमाण पुण्यम पुण्याम दीर्घमय सीधा कंधा, पुण्यम पुण्याम दीर्घमय उल्टा कंधा, पुण्यम पुण्याम दीर्घमय फिर सिर पे। त्रीणि पदाभि चक्र में विष्णु को पादाभ्य तो धर्माणि धारयन्न तेना प्रमाणेन पुण्यम पुण्याहम दीर्घमय रस्तुति भवन्तु ब्रवन्तु। कलश को भगवान धान्योपरि कलशं स्थाप्य। भगवान विष्णु पुण्यावाचन कलश जो रुद्र देवता रूप में है, इनको स्थान पर ग्रहण करेंगे। अग्रे कर्मण्य पुण्याहम कल्याणम वृद्धिं स्वस्ति श्री रस्ति भवन्तु ब्रवन्तु। यहाँ पर आपको 5 प्रकार के आशीर्वाद दिया जाए। अस्तु पुण्याम अस्तु कल्याणम कर्म रध्यंताम आयुष्मध्य स्वस्ति अस्तु श्री अस्तु श्री इत्याशीर्वाद। आज जो मंगल शांति का पूजन हो रहा है, इसके कुछ प्रकार के नियम होते हैं। 8 प्रकार के नियम आप सभी यजमानों को पालन करना है। सत्यता का पालन करें, जीवन में झूठ नहीं बोलें, एक समय भोजन एक समय फलाहार करना है, लहसुन प्याज और नमक का सेवन आज के दिन नहीं करना है। ओम भौमाय नमः या ओम नमः शिवाय मूल मंत्र का आपको आज के दिन जाप करना है। 3 प्रकार के दान, ब्राह्मण को भोजन, गौ माता को घास या गौ माता को अन्न खिलाएं, और चाय को गाय को चारा खिलाएं, और छोटी कन्या को सुहाग सामग्री प्रदान करें। इस प्रकार के 3 दान कलयुग में बताए गए। यथाशक्ति नियमावली प्रियतान न मम। अद्य पूर्वोच्चारित एवं ग्रहाग्निष्ठायाम सुप्रयोग गोत्रोच्चार्य पूर्वोक्त संकल्प अनुसार कुल देवी षोडश मात्रिका समन्वित सप्तघृत मात्रिका देवी नाम मंत्रेण आवाहन स्थापन पूजन एक मंत्रेण पूजन कर्मण करिष्ये। अब यहाँ पर अपन ने विष्णु पुण्यावाचन सूक्ष्म पंचोपचार पूजन किया। अब यहाँ पर एक मंत्र में कुल देवी हमारे वंश की वृद्धि करने वाली, घर में लक्ष्मी की प्राप्ति, इसलिए कुल देवी का और माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। एक मंत्र के साथ पूजन करें भगवती का। ओम गौरी पद्मा श्री मेधा सावित्री विजया जया देव स्वीना सुदासाः मातरो लोक मातरा धृति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुल देवता गणेशेनादिका होता वृद्धो पूज्याश्च षोडशः षोडश मात्रिका समन्वित
सप्तघृत मातृका देवीभ्यो नमो नमः सुप्रतिष्ठितो वरदो भवतः या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माता लक्ष्मी, घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो तो सप्तघृत रूप में माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ओम भूर्भुवस्सुः श्रियै नमः। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं न देवसभा सविता पुनातो वसो पवित्रेण शतधारेण सुक्वा कामधुक्ष श्रियादि सप्तघृत मातृका देवीभ्यो नमो नमः। शुद्धोदक स्नानं जलम समर्पया शुद्धोदक स्नानान्ते सकल पूजार्थे गंधादिभिः संपूज्य धूपं दीपं जलम समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कुरं। भगवती की जल से आरती कर दें। सप्तासी आसन परिधय स्त्री तत्तमिदा कृताः देवाजन्तन्वाना बध्नन् पूर्वकं पशुम कात्यायज्ञे च विद्महे कन्याकुमारिकाय तन्नो जगदम्बा प्रचोदयात्। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कुरं। भगवती को फल का भोग लगा रहे ऐसा ध्यान करें। जाहा फल निर्जा फला पुष्पा जा चबुक्मणि बृहस्पति प्रचोस्तातान् भुञ्चन् त्वगोम हस श्रीफलं समर्पयामि। ऋतुफल नैवेद्यं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कुरं। कुल देवी को प्रणाम करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। अनेन कर्मणा करते कुल देवी पूजन कर्म जगदम्बा पंचोपचार प्रियता नमः। पितृ स्मरणं कर्म करिष्ये। आपके कुल के समस्त पितृ पूर्वजों का ध्यान करें जो हमें छोड़ करके स्वर्ग में चले गए। समस्त पितृ आपके आशीर्वाद बनाए रखें ऐसा ध्यान करें। ओम पितृभ्यः सदाभ्यः सदा नमः। पितामहेभ्यः सदाभ्यः सदा नमः। प्रपितामहेभ्यः सदाभ्यः सदा नमः। अक्षन् पितरो मीमदन्त पितरो तीर्थपन्त पितरः पितरः शुन्दद्वाम् पितृजनार्दनाय नमः। ध्यायामि पुष्पाणिं समर्पयामि। पितरों की दक्षिण दिशा तो दक्षिण दिशा में प्रणाम करें। दक्षिणस्थ यमाय नमो नमः। पितराय नमो नमः। निर्विघ्नमस्तु। भगवती कुलदेवी आपको वंश में दीर्घायु की प्राप्ति दे ऐसा ध्यान करें। आयुष्यम आयुष्यम आयुष्यम। कुल देवी प्रसन्नोस्तु। अनेन कर्मणा करते पंचांग कर्म पूजन कर्म प्रियतान नमः। अब भगवान भूमि पुत्र मंगल का कलश के रूप में येलो कलर का जो वस्त्र है उस पे लाल कलर की दाल से भगवान का आकार दिया हुआ है। विष्णु पुण्यावाचन रूप में भगवान मंगल कलश का ध्यान करेंगे। मन में भौमाय नमः बोलेंगे 3 बार। ओम क्राम क्रीम क्रम सा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम अग्निर्मूर्धादिवः कुर्वति पृथिव्यायं न अपागुरेता कुसुजिन्वति ओम स्वाहा भुवः भू ओम सः क्रौम क्रीम क्राम ओम भौमाय नमः। सुप्रतिष्ठितो वरदो भवतः। वं वरुणाय नमः। शुद्धोदक स्नानं जलम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते भगवते वं वरुणाय नमः। गंधादिभिः संपूज्य धूपं दीपं जलम समर्पयामि। भगवान को फल का नैवेद्य लगा रहे। ओम नाभ्याः सदन्तरिक्षगों देशनो देव समर्थापतिभ्यां भवमृति च श्रोत्रा तथा लोकाम कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। हाथ जोड़े भगवान से विनती करें भगवान फल को नैवेद्य को स्वीकार करें। प्राणपान वदान स्वान ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म भूर्भुवः स्वरम्। भगवान को भोजन कराने के बाद हाथ धुला रहे हैं, मुख धुला रहे हैं, जल पिला रहे हैं। उत्तरापोषणं जलम हस्तमुख प्रक्षालनं शुद्धात्म करत्नाद्युताम्बलम हिरण्य भेट रक्षणां समर्पयामि। प्रणाम करें भगवान को। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति शमप्रभा कुमारं शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। अनेन कर्मणा करते भगवान भूमि पुत्र भुवा मंगल वरुण पूजन प्रियतान नमः। हवन की तैयारी कर दो। घी शाकल्य और कुंड में लकड़ी लगा दो आप। चलिएगा आप देखिए सर, यहाँ पर समस्त जीवन यजमानों के कल्याण हो इसलिए भगवान सफेद कपड़े पे नवग्रह देवता विराजमान है। काले वस्त्र पे भगवान भोलेनाथ के रूप में विराजमान है। इनका ध्यान करेंगे, कामना करेंगे कि भगवान भोलेनाथ असंख्य एकादश रुद्र देवता हमारे जीवन में सुख शांति दे, नवग्रह अनुकूल रहे। नवग्रह रुद्र देवता पूजन कर्म पंचोपचार कर्म करिष्ये। सबसे पहले सूर्याय नमः बोल करके भगवान का ध्यान करेंगे। सूर्याय नमः। सूर्यमावाहयामि स्थापयामि। उसके बाद भगवान सोम भगवान चंद्रमा हमारे जीवन में सुख शांति प्रदान करे। चंद्रमा मन का देवता होता है, मन को स्थिरता दे, मन को शांति दे। ऐसा भर के सोमाय नमः बोल के चढ़ाएंगे। सोमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। फिर तीसरे नंबर पर भगवान मंगल, जिनका हम पूजन कर रहे हैं भगवान मंगल का, उनका ध्यान करेंगे। भगवान ग्रहराज महामंगल हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। मंगल हमारे जीवन में हर कार्य मंगल करे। भौमाय नमः बोल के चढ़ाएंगे। भौमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। उसके बाद बुद्धि के दाता है भगवान गणपति, तो बुद्धि के दाता बुधवार के देवता बुध देवता, उनका ध्यान करें कि हमने हर कार्य सिद्ध करें और शुद्ध बुद्धि की प्राप्ति दे, हमारे बच्चों को करियर में उन्नति देवे। बुधाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। उसके बाद भगवान बृहस्पति समस्त जीवन को सर्व संकटों का हरण करने वाले, कुंडली में राजयोग बनाने वाले भगवान बृहस्पति का ध्यान करके चढ़ाएंगे। बृहस्पति नमः आवाहयामि स्थापयामि। उसके बाद दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के भूमि भवन वाहन का सुख देने वाले भगवान शुक्र देवता होते हैं, जो राक्षसों के गुरु हैं, सौभाग्य के देवता है, सुंदर बनाते हैं, आचरण देते हैं, गुणवान बनाते हैं। शुक्र देवता का ध्यान करके चढ़ाएंगे। शुक्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि। उसके बाद हमारे कर्म को सफलता की ओर ले जाने वाले, कर्म का न्याय करने वाले, कर्म का फल देने वाले भगवान शनिदेव का ध्यान करेंगे। कामना करें शनिदेव हमारे जीवन के सर्व संकटों का हरण करें, हमारे कर्मों का अच्छा न्याय दे। न्याय देवता शनि देवताय नमः। शनिश्चराय नमः। शनिश्चरम आवाहयामि स्थापयामि। भो शनिश्चर यागच्छ
या तिष्ठ राहु केतु देवता से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन के सर्व संकट दोषों का निवारण करें। राहवे नमः आवाहयामि स्थापयामि। केतु देवता का ध्यान करें, केतुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि। जिस नगरी में बैठे महाकाल राजा का ध्यान करें, भोलेनाथ का। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। महादेव के नगरी का स्मरण करते हुए चढ़ाएं कि हमारे नाम गोत्र से महामंगल के जो महाकाल की नगरी, वहां पूजन हुआ, इस पूजन का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होवे। भगवान नवग्रह भोलेनाथ जी को स्नान करें, ऐसा ध्यान करें। पाद्योपाद्यम जलम समर्पयामि हत्योस्वर्घ्यम मुखेसास्मिनं जलम। सर्वांगे स्नानान्ते भगवान को हल्दी कंकु गंधाक्षत पुष्प अर्पित कर रहे। सकल पूजार्थे विरतिर्गंधादिवे साम पूजिया गंधाक्ष पुष्पान्ते धूपम दीपम जलम समर्पयामि। भगवान को फल का नैवेद्य लगा रहे, ऐसा ध्यान करें। ओम नाभ्यासित अंतरिक्षगम दीर्घो देव समर्थता पदभ्याम भव मृतिजा ज्योत्राद्धा लोकाम अकल्पयन्न नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः। प्राणपान वासवान ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म भूर भुवस्वरम। जल से आरती करें भगवान की। ओम दत्तास्यासन परिधयत्रे तत्तमिदकृताः देवादिनियन्तनमानाबध्नन् पुरुषान् पशुं जलारातिक्यं समर्पयामि। मंत्र पुष्पाञ्जलिं। ओम नाना सुगन्धि वटपाणि यथा कालत् भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कुरं। भगवान को प्रणाम करिएगा। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानुजते भवमितुतबुधश्च गुरु जुकरा शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। भगवान नवग्रह देवता से प्रणाम करेंगे। भगवान नवग्रह हमारे जीवन में सुख शांति प्रदान करें। भगवान महाकाल का ध्यान करें, हमारे पूजन को सफल बनाए। मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय देवा महादेवाय नमो नमः। अनेन कर्मणा कृतेन सकल पंचांग कर्म पूजन पूर्वकं यथाशक्ति पूजन भगवान ग्रह रुद्र देवता प्रियतान न मम। पूर्वोक्त संकल्पित अनुसारेण भगवान अग्नि स्थापन हवन कर्मणः करिष्ये। अब देखिए, अपन ने जिन जिन भगवान का पूजन किया, यहाँ पर उनके नाम की आहुति दी जाएगी। अग्नि का स्थापन होगा और यज्ञशाला में भगवान के नाम की आहुति प्रदान करेंगे। ठीक है सर। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें सभी। हवन की तैयारी कर रहा हूं, तब तक रोकिएगा। तेरे को जब इतनी देर से भेजा मैंने तो तू ठिठोली कर रही है, सुनने जैसे काम करता है। लकड़ी लगाने बोला था ना, फटाक से अग्नि लगाने की। लो आप 5 मिनट बैठ जाओ। आप इसको आसन ले लो गुरुजी का और बैठो आप। हाँ लो दो ना, लगा लो आसन में बैठ जाओ। चलिए अब यहाँ पर जो है अग्नि का स्टार्ट। वो आसन ले लो, 2 मिनट बैठ जाओ। चलिएगा, समस्त यजमान अपना नाम अपना गोत्र मनोकामना बोले। पूर्वोक्त संकल्पित अनुसारेण ग्रहराज महामंगल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थे नमः। अवंतिका उज्जैन यात्रा मंगलमय परिपूर्णता पुनर्प्राप्त्यर्थे संपूर्ण पूजन फल प्राप्त्यर्थे नमः। अग्नि स्थापन हवन कर्मणः करिष्ये। अब यहाँ पर भगवान अग्नि का ध्यान किया जाएगा। ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम विष्णवे नमः। विष्णुम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम रुद्राय नमः। ओम मृडाग्ने नमः। ओम भूमि अनंत कुर्म देवताभ्यो नमो आवाहयामि स्थापयामि। चलिएगा, अब भगवान अग्नि का ध्यान करें। हम अग्नि देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मृतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवेन्द्रो देवता वरुणो देवता मृडाग्ने नमो नमः। शतमंगल अग्नि देवताभ्यो नमो नमः। ध्यायामि पुष्पाणिं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। हाथ जोड़ करके भगवान सभी अग्नि से प्रार्थना करेंगे। भगवान अग्नि नारायण हमारे नाम गोत्र से उज्जैन महाकाल की नगरी में जो आज पूजन हुआ है भगवान महामंगल का, उस पूजन का संपूर्ण फल हमें हमारे परिवार को भगवान प्रदान करें, हमारी मनोकामना पूर्ण करें। और जो ब्राह्मण के देवता वेदोक्त मंत्र से यज्ञ में आहुति दी जाएगी, उस आहुति का संपूर्ण फल हव्य वाहन भगवान तक पहुंचाएं और भगवान हमें शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति देवें, ऐसा ध्यान करेंगे।
ठीक है। यहाँ 2 ब्राह्मण मिलकर के अपना हवन संपन्न करेंगे। सबसे पहले भगवान को शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि मांसोपचारम समर्पयामि। भगवान को 5 आहुति घी की लगाई जाएगी। प्रत्येक आहुति पे स्वाहा बोला जाता है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ओम प्रजापते मनसे स्वाहा, प्रजापते नमः, ओम अग्नये स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, वायवे नमः, ओम सोमाय स्वाहा, सोमाय नमः। गणपति के नाम की आहुति दी जाएगी। सर्वप्रथम ओम गणानान्त्वा गणपति वामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति वामहे निधियान् वामहे गणपति वामहे पदोम वाम ब्रह्म। ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। नेति कश्चन सस्के श्वका सुभद्रिकाङ्गां बिल्वासिनी मम अम्बिकाय स्वाहा, ओम अम्बिकाय स्वाहा, ओम अम्बिकाय स्वाहा। चलिएगा। चलिएगा गुरु जी, आप इसकी किंचित किंचित मात्रेण आहुति प्रदान करेंगे। चलिए, सबसे पहले नवग्रहों का देखिए, ग्रहों का पूजन अंतिम में होगा। सर्वप्रथम गणपति का होगा। गणपति के नाम की आहुति दी गई। अब नवग्रह आपके अनुकूल रहे, इसलिए भगवान नवग्रहों की 9 आहुति प्रदान की जाएगी। सबसे पहले सूर्याय की आहुति। ओम कृष्णेन ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम इमं देवाय बन्धको ओम सोमाय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, अग्निर्मूर्धाधिपः ओम भौमाय स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, स्वाग्ने प्रतिजाग्रहितं बुधाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम बृहस्पति अधिदर्जोर्यादि सुद्रविणन्ति चित्रं मां बृहस्पतये स्वाहा, ओम बृहस्पतये स्वाहा, अन्नात्तरिसुतोरसंग्रहाय विपानकं शुक्रमन्थस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधुं शुक्राय स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, तन्नो देवी रवितया ओम शनिश्चराय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा, ओम गया नक्षत्रा भुवतु ओम राहवे स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा, ओम केतुं त्रिजातां केतवे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा, ओम अधीश्वराय स्वाहा, ओम अधीश्वराय स्वाहा, ओम अग्नि अधि प्रत्यधि अग्नि देवताय स्वाहा, प्रत्यधि अग्नये स्वाहा, पंचलोकपालाय स्वाहा, पंचलोकपालाय स्वाहा, दशदिक्पालाय स्वाहा, दशदिक्पालाय स्वाहा, क्षेत्रपालाय स्वाहा, क्षेत्रपालाय स्वाहा, असंख्य एकादश रुद्राय स्वाहा, असंख्य एकादश रुद्राय स्वाहा। कर्मणाक्तेन गणेश अंबिका नवग्रहति प्रत्यधि पंचलोकासिंपाद असंख्य ग्रह रुद्र देवता होम कर्म प्रियतान नमः। पर गणेश अंबिका नवग्रह देवता अधि प्रत्यधि पंचलोक पार भगोले महादेव का एकादश रुद्र रूप में हवन किया। अब भगवान कुल देवी का हवन करेंगे और भगवान महामंगल के नाम की आहुतियां प्रदान करेंगे। हरि ओम यथाशक्ति कुल देवी महामंगल हवन कर्म करिष्ये। कुल देवी के नाम का हवन करें। ओम या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा, स्वाहा, नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा, या देवी सर्वभूतेषु सौभाग्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा, नमस्तस्यै स्वाहा, नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा, या देवी सर्वभूतेषु संस्थित रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा, नमस्तस्यै स्वाहा, नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। अब भगवान मंगल की 8 आहुति प्रदान की जाएगी ना। टोटल 11 दशांश निमित्त में 11 आहुति प्रदान की जाएगी। भगवान मंगल का स्मरण करके हवन करेंगे। ओम क्राम क्रीम क्रोम साम भोरभः स्वाम अग्निर्मूर्धादिवः कपति पृथिव्या यमुना पाकुरेता कुसुजिन्वति। ओम स्वा भुवा भू सा क्रोम क्रीम क्राम ओम भौमाय स्वाहा, ओम क्राम क्रीम क्रोम सा 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 भौमाय स्वाहा, ओम
क्रीं क्रूं सह भौमाय स्वाहा ओम क्रां 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 क्रीं क्रूं सह भौमाय स्वाहा अनेन कर्मणा कृतेन भगवते कुलदेवी भगवान महामंगल देवता यथाशक्ति समय परिस्थिति अनुसार होम प्रियतान नमः। अब यहाँ पर विशेष 3 हवन किए जाएंगे, महाकाल का, काल भैरव का और माता लक्ष्मी का। महाकाल राजा आपके घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करे, समस्त यजमानों को रोग से निवारण दे और मुक्ति दे रोग से और स्वस्थ रखें। भगवान काल भैरव जैसे अवंतिका की रक्षा करते हैं वैसे आपके परिवार की भूत प्रेत पिशाच से रक्षा करें। और इस पूजन मंगल पूजन को करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी, भूमि, भगवान मंगल की माता का नाम है भूमि नंदन, तो वह नव दुर्गा रूप में माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा विराजमान रहे। हवन करेंगे। ओम हम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् आरुवारिक मंगलां ज्योतिर्मुक्षीमामृता। ओम स्वाहा भुवः भुः सः जुम हम ओम महामृत्युंजयाय ओम महामृत्युंजयाय ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते स्वरूपेभ्यो अघोर देवताय ओम अघोर देवताय ओम अघोर देवताय ओम श्री श्री लक्ष्मी शपथ्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि मम स्नो व्याप्तमिष्टनि कारणम् अंबिका सर्वलोकं मे कारणं ह्रीं महालक्ष्म्यै ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै अनेन कर्मणा कृतेन विशेष हवन कर्म प्रियतान् नमः। अब यहाँ पर अपन ने पूजन किया, इसमें कोई गलती हो गई हो, प्रायश्चित हवन किया जाता है। लकड़ी के अंदर कोई जीव जंतु आकर बैठे हो तो इसके लिए प्रायश्चित हवन होता है। अभिषेक पूजन में भगवान गर्भगृह के अंदर मंगल भगवान का दिन है, गर्भगृह में यदि कोई पूजन में कोई कमी रह जाती है तो इसके लिए प्रायश्चित हवन होता है। प्रायश्चित नवा होते होम कर्म करिष्ये, साथ में भू बोल के हवन करेंगे। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा स्वाहा। प्रायश्चित हवन प्रियतान् नमः। चलिएगा। स्वष्टिकृत वसुर्धारा पूर्णाहुति होम कर्म करिष्ये, संपूर्ण पूजन का फल प्राप्त होने से स्वष्टिकृत हवन करेंगे। खड़े हो जाएंगे स्थान पे। हरि ओम ओम अग्नेन यशोपधाराये स्नान विश्वानि देव वयुनान्न जो योद्यस्मजुहराणमेन भूष्टान्तेन मुक्तिं विधेम अग्ने स्वष्टिकृतये स्वाहा सर्वेभ्यो इदं नमः। अब भगवान को जो है लाल पुष्प अति प्रिय होता है, तो भगवान को पूर्णाहुति के रूप में लाल पुष्प पे घी लगाएंगे और भगवान को आहुति देंगे। हरि ओम ओम पूर्णादर्भिपरावदतु पूर्णा पुनरावदावस्नेव विक्रीणा वहायकमूर्धकुं चतुर्गतोस्। अब वसोधारा करेंगे। ओम वसो पवित्रमधिरतधारं वतो पवित्रमधिरतधारं देवदवादविता पुनादुवतो पवित्रेण रतधारेण दुर्वा कामदुक्षः। बोल यज्ञ नारायण भगवान की, अग्नि नारायण भगवान की। चलिए, कुंड की भस्म जो है भगवान महादेव को रुद्र रूप में लगाई जाती है। असंख्यता सहस्राणि जे रुद्रादि भूम्याम्ना शिखागुदस्व धनवान समस्त यजमान के निमित्त में ब्राह्मण प्रतिनिधि बनकर कर्म करने वो लगाएंगे। त्र्यायुखम जमदग्ने हे कश्यप त्र्यायुखम माजदेवे कुत्र्यायुखम तन्नोऽस्तु त्र्यायुखम। अनेन कर्मणा कृतेन भगवान तद्देवतानां ग्रह शांति महामंगल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थि होम कर्म प्रियतान् नमः। तो वही करेंगे यहीं पे। ये सारा बोलना है क्या? चलिए, हाथ जोड़ करके भगवान से विनती करेंगे। जय श्री महाकाल। आज दिनांक 14 अक्टूबर 2025 कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर उज्जैन स्थित मंगलनाथ मंदिर में प्योर प्रेयर ऐप के माध्यम से मांगलिक दोष निवारण पूजन प्रारंभ हुआ था और हवन के साथ पूर्ण हुआ है। आप सभी यजमानों का कल्याण होवे। यजमानों के निमित्त हम प्रार्थना करते हैं कि आपके सभी मांगलिक दोषों का निवारण हो, आपके जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में मंगल दोष की शांति हो, यही भगवान से मनोकामना करते हैं। ब्राह्मण का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे, भगवान का कृपा प्रसाद आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे। पूजन को प्रारंभ करके अंतिम शरण की ओर ले जाते हैं। चलिएगा, आप समस्त यजमानों का प्योर प्रेयर ऐप के माध्यम से कल्याण हो, ऐसा ब्राह्मण यहाँ पर आपको आशीर्वाद देते हैं। ओम मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशस्तो मित्राणाम। चलिएगा। ओम आयुष्यवान भवः गुणवान भवः लक्ष्मीवान भवः संततिवान भवः विद्यावान भवः सुखीवान भवः धनवान भवः।
अब आप सभी से एक निवेदन करते हैं कि आज मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन गर्भगृह के अंदर लाइव टेलीकास्ट प्रतिबंधित है यहाँ के शासन के अनुसार, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको कई प्रकार की दिक्कतें आती है। गर्भगृह छोटा है, उसमें 9-10 लोग ही बैठ पाए इतना, तो ब्राह्मण के द्वारा आपको एक वीडियो शॉट लेकर के गर्भगृह की जो पंचामृत पूजन, भगवान को राइस चढ़ाया जाएगा, चावल का भात का लेप चढ़ाया जाएगा, भोग लगाया जाएगा, वो समस्त पूजन की जो शॉर्ट वीडियो है वो आपको व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी, उसका आप दर्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर अपना पूजन संपन्न हुआ। भगवान आपका कल्याण करें, आपका जीवन सुखी रखें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, और जिस प्रकार यह साल आपका बीता, अगला वर्ष भी जो आने वाला है, भगवान आपकी महामंगल कृपा करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।